वेलकम स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून में आपका स्वागत है। देखें 26/7/2021 को यूके ट्रिपल एसएससी ने आपकी ड्राफ्ट्समैन और सर्वे की 75 पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, जिसके बारे में जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, क्या सिलेबस रहने वाली हैं और कितनी पोस्ट डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिफरेंट विभागों में रखी गई है। तो देखें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आया हुआ है वो 26 को आया हुआ है और एग्ज़ाम आप भर सकते हैं 3 अगस्त से, और लास्ट डेट ध्यान रखें 16 सितंबर आपकी भरने की है, यानी ऑनलाइन मोड में ये भरा जाएगा यूके ट्रिपल एसएससी की साइट में जाके। और उसके बाद आपका जो फी सबमिशन आप कर सकते हैं 18 सितंबर तक कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो इसमें एग्ज़ाम का भी टेंटेटिव डेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है दिसंबर 2021 में, तो मे भी दिसंबर और जनवरी आपका लग सकता है, तो दिसंबर तक ही मान के आप अपनी प्रिपरेशन रखें। और टोटल आपका सर्वेयर की 15 पोस्ट हैं और 60 पोस्ट आपके डिफरेंट विभागों में। तो क्या क्या वो पोस्ट हैं, ज़रा इनको बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखें, जो आपको पोस्ट भरनी है उसके लिए आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है उसकी वेबसाइट में जाके, और जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे तो उसको भरने में देखें बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि उसमें जो आप डाटा भरेंगे लाइक आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल, वो सब चीज़ें आने वाली हैं किसमें, आपका उस एप्लीकेशन फॉर्म में आने वाली हैं। तो इसमें गलती ना करें। आयोग ने यह भी बोला है अगर आप गलती से कुछ मिस्टेक कर भी देते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर जो उनका दिया हुआ है आप स्क्रीन में देख रहे हैं, या टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट उनको कर सकते हैं, या चयनायोग@gmail.com पर उनको मेल कर सकते हैं। अब हम पोस्ट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट्समैन यानी जो मानचित्रक है उसकी एक पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए सांस्कृतिक निदेशालय में। इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा प्लस 10th, या तो 10th के बाद आपने डिप्लोमा कर लिया हो या जो भी डिप्लोमा, यानी कि कुल मिला के इसमें आपकी इसकी क्या है क्वालिफिकेशन है। फिर उसके बाद वन विभाग में ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है टोटल 27, जनरल कैटेगरी में 17 पोस्ट हैं, EWS 4, OBC आपका 2 पोस्ट हैं, SC 2 हैं और ST 2 हैं। इसमें भी जो योग्यता है दैट इज डिप्लोमा एंड आपका 10th ये मांगा गया है, दैट इज ड्राफ्टमैन वन विभाग में। फिर उसके बाद कृषि विभाग में जो पोस्ट निकली हुई है ये अगेन आपकी 17 पोस्ट हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट हैं, EWS के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है कृषि विभाग में, और OBC के लिए 3 पोस्ट, SC के लिए 1 और ST के लिए कोई पोस्ट नहीं। फिर अगेन इसमें हाई स्कूल और डिप्लोमा आपका मांगा गया है। फिर आपकी नगर निगम में जो भर्ती है इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो नगर निगम में क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर आप क्वालिफिकेशन देख रहे होंगे तो इसमें आपका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि बहुत लोग 10th के बाद आपका डिप्लोमा कर लेते हैं तो वह इन 10 पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, बिकॉज इन नगर निगम में जो पोस्ट आई हैं इनमें इंटरमीडिएट प्लस क्या मांगा हुआ है, डिप्लोमा। तो देहरादून में जनरल कैटेगरी में 1 पोस्ट है नगर निगम देहरादून में, हरिद्वार में 2 जनरल कैटेगरी में पोस्ट हैं आपकी, रुड़की में आपकी 1 पोस्ट है, फिर आपका नैनीताल में 1 पोस्ट है नगर पालिका, क्योंकि आपका जो नैनीताल है नगर पालिका के अंदर ये 1 पोस्ट है, और नगर निगम ऋषिकेश में 1 है, नगर पालिका पौड़ी में आपका 1 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी सारी जनरल कैटेगरी के लिए ही पोस्ट हैं यहाँ पे जो नगर निगम में है, और कोटद्वार में भी 1 पोस्ट है। तो कुल मिला के हरिद्वार में सिर्फ आपकी 2 पोस्ट हैं जितने भी नगर निगम और आपके नगर पालिका है, बाकी सभी में 1-1 जनरल की पोस्ट हैं। अब लघु सिंचाई विभाग में टोटल 5 पोस्ट हैं, 3 जनरल के लिए हैं और 2 SC के लिए हैं। इसके लिए हाई स्कूल और क्या लग जाएगा आपका डिप्लोमा। पर नगर निगम में जो पोस्ट हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड इंटरमीडिएट प्लस आपका दैट इज डिप्लोमा। तो फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखें जिनमें 10th आपका क्या हुआ उसके बाद डिप्लोमा क्या है, तो वो नगर निगम वाले को चॉइस में ना रखें। वो क्यों नहीं रख सकते, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ 6th वन आपका जो है वो है वन विभाग में सर्वेयर की पोस्ट आई हुई है। अभी जो ड्राफ्ट्समैन सर्वेयर की जो पोस्ट है ये आपकी 15 पोस्ट हैं आपकी टोटल, और ये आपका वन विभाग में जनरल के लिए 11 और EWS के लिए 4 और SC के लिए 2 पोस्ट है। अगेन डिप्लोमा प्लस क्या मांगा हुआ है यहाँ पे आपका डिप्लोमा प्लस 10th, यानी कि डिप्लोमा से यहाँ पर काम चल जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका देखें, अब ये टोटल पोस्ट जो अभी तक आप देख पा रहे होंगे टोटल 75 पोस्ट हो गई हैं, जिसमें आपका सर्वेयर की पोस्ट भी हैं और आपकी ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट भी हैं।
तो अब देखते हैं रिटर्न एग्ज़ाम किस तरह से इसका होगा। तो जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, सभी जो भी पोस्ट आपको दिख रही हैं डिफरेंट विभागों में, ये आपकी जो पोस्ट 100 मार्क्स का टेक्निकल इसमें एग्ज़ाम आने वाला है। यानी डिप्लोमा बेसिक्स में जो भी आपके डिप्लोमा बेसिक्स में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं और जो भी उनका सिलेबस रहता है उससे रिलेटेड ही आपके इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। हालांकि आपको पता है UKSSC कभी कभी एक्सपेक्टेड के बदले अनएक्सपेक्टेड दे देता है, तो अपनी तैयारी उसी तरह से आप रखें। 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। एग्ज़ाम में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है और किस मोड में भी हो सकता है, ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है। दोनों मोड में अभी तक क्लियर नहीं है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। वो आपको फर्दर नोटिफिकेशन जब भी आपका आएगा, जब भी एग्ज़ाम होगा, तो उससे पहले पता चल जाएगा। दोनों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी रखें, ऑनलाइन को भी और ऑफलाइन को भी, क्योंकि दोनों में पेपर के पैटर्न और उसमें मीन्स की क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा चेंजेस और ऑफलाइन में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। 45% मार्क्स लाना जनरल और जो आपके OBC कैटेगरी है उनको कंपलसरी है। यानी 100 में से 45 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं अगर आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम। दूसरा 35% से ऊपर आपको चाहिए किस चीज़ के लिए, दैट इज़ और कैटेगरी जो भी है। बाकी कट ऑफ पे डिपेंड है कितनी कट ऑफ जाती है, पर 45 तो आपको जनरल कैटेगरी और OBC में चाहिए ही। पॉजिटिव 1 मार्क्स है अगर आपने सही उत्तर दिया है, और नेगेटिव मार्क्स है 1/4 आपके अंक जो हो जाएंगे वो डिडक्ट कर जाएंगे आपके टोटल मार्क्स से। तो इसका मीन्स नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दी गई है। तो देखें एग्ज़ाम का जो सिलेबस है मैं आपको बता देता हूँ। अगेन पूरा टेक्निकल आने वाला है 100 मार्क्स का। डिप्लोमा बेसिक्स पे जो भी तकनीकी आपने पढ़ा होगा वही आने वाला है। एग्ज़ाम भरते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, बहुत लोग देखें EWS का सर्टिफिकेट देख लें अपना, अच्छे से बना हुआ है, सब जो उसके मीन्स की मापदंड हैं उनमें बना हुआ है, तभी उसको मीन्स की अप्लाई करें अपने मीन्स की भरते वक्त। क्योंकि अभी पेयजल निगम में UKSSC की जो पोस्ट आई थी उसमें क्या हुआ था कि 100 का जो अभी DV हुआ था रिसेंटली जून मंथ में, तो 79 का तो बिल्कुल सही खरे उतरे, पर 21 अभी भी आपके 79 तो सही हैं, 21 अभी भी थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि वो जल्द ही उसको क्लियर कर लेंगे, पर ऐसा बाद में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो फॉर्म बिल्कुल अपने कैटेगरी का ध्यान रखें, किस तरह से आपने क्या करना है, तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इन फॉर्म को आपने क्या करना है, भरना है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको या किसी से भी रिलेटेड आप किस तरह से फॉर्म भरना है या क्या करना है, तो ये नीचे आपको नंबर दिए गए हैं। इन नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका फॉर्म को OTR भरते वक्त सावधानी करें। सिलेबस बिल्कुल आपका मैं एक वीडियो भी बना दूंगा आगे कि सिलेबस में किस आपके सब्जेक्ट से कितना परसेंटेज आने की संभावना रह सकती है, या आपका किस तरह से ऑनलाइन प्रोसीजर है। सो आपका बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ द डिप्लोमा होल्डर्स। फॉर्म को अच्छे से भरें, फॉर्म टाइमली भर लें, ऐसा नहीं कि आप सितंबर वेट कर रहे हैं 16-17 तक। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।